अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बेटे हमने इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, द डे ऑफ साइलेंस। रीडिंग हमने इसकी कर ली थी और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने इसके देख लिए थे। आज हम पेज नंबर 61 पे देखेंगे ऑरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। इसमें हम साइलेंट बी के साउंड्स जो हैं वो देखेंगे, ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर बी जो आता तो ज़रूर है लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो तब बी जो है वो साइलेंट हो जाता है, प्रोनाउंस नहीं किया जाता। लाइक क्राम्स, क्राम्स में देखिए बी आ रहा है इसके स्पेलिंग्स में, लेकिन हम इसको बी जब ये वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो बी जो है साइलेंट हो गया, इसमें हम ये बी जो है इसमें नहीं बोल रहे, ठीक है। इसी तरह से थम, इसके भी स्पेलिंग देखें THUMB, लेकिन ये बी जो है एंड पे जो आ रहा है ये साइलेंट है, इसको हम बोल रहे हैं थम। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखें इसकी तो कॉम, COMB, इसके स्पेलिंग्स जो हैं इसमें बी आ रहा है लेकिन एंड पे बी जो है वो साइलेंट है। इसी तरह से डाउट, DOUBT, लेकिन इसमें बी जो है वो साइलेंट आ रहा है। इसी तरह से बॉम और टॉम, इनमें भी जो है वो बी आ रहा है, लेकिन हम जब प्रोनाउंस करते हैं ये वर्ड देन इसमें बी जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो आपने इनको मज़ीद जो है वर्ड्स देखने हैं कि और किन किन में जब वर्ड लिखते हैं तो उसमें बी लाजमी आता है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें बी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स कौन कौन से पढ़ेंगे हम? ए, एन और दी। आर्टिकल्स बेटा होते क्या हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, और फिर वो बता रहे होते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स हैं आर्टिकल्स जो कि नाउन से पहले आते हैं और फिर वो हमें बताते हैं ये वर्ड्स के नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। तो हम देखते हैं कि ए किसके साथ आता है, एन किसके साथ आता है और दी जो है वो किसके साथ आता है। अच्छा, अब अल्फ़ाबेट तो हमने पढ़े हैं सब ने, ठीक है। उनमें कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ वाउल्स होते हैं। तो वाउल्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O एंड U, ठीक है। और अल्फ़ाबेट में इन लेटर्स के अलावा बाकी जो लेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनके साथ ए लगता है और वाउल्स जो हैं उनके साथ क्या लगता है? एन, ठीक है। अब ये जो हैं ए भी और एन भी, ये किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर वर्ड्स के लिए, ठीक है जी। सेकेंडली ए और एन जो है ये दोनों जब नाउन जो है वो जनरल हो, ठीक है, जनरल पर्सन या प्लेस या थिंग हो, देन उनके साथ ए और एन लगता है, ठीक है। जैसे देखें अ स्टूडेंट, एन ऑरेंज, अ बॉय, अ बुक, अ फ्रूट, ठीक है। अब ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, एन और, ठीक है, एन आवर एंड एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एन जो है वो किसके साथ लगता है? वाउल्स के साथ, AEIO और U के साथ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है और एंड ऑनेस्ट, इन दोनों में स्टार्ट पे तो क्या लग रहा है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन बेटे जब हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो साउंड किसकी आ रही है? ओ की, ठीक है। इसमें भी ऑनेस्ट है और इसमें भी आवर है, ठीक है, एन आवर। तो जिन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस जब कर रहे हैं, अभी हमने साइलेंट बी के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे साइलेंट क्या है? एज है। जब हम इसको बोल रहे हैं तो साउंड किसका आ रहा है? ओ का आ रहा है, और ओ क्या है? वाउल है। तो वाउल्स के साथ हमने क्या लगाना है? एन लगाना है। अब हम दी को देखते हैं कि ये किन किन के साथ यूज़ होता है। ये जो आर्टिकल द है इसको हम सिंगुलर्स के साथ भी यूज़ करते हैं और प्लूरल्स के साथ भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है
ये यूज़ किसके साथ किससे पहले होता है? नाउन से पहले, दोनों नाउन से पहले होते हैं। लेकिन द आर्टिकल जो है ये हमें बताता है कि नाउन जो है किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के साथ आता है। ठीक है, लाइक इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो द बॉय इन रेड शर्ट। ठीक है, बॉय जो रेड शर्ट में है वो स्पेसिफिक हो गया, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? द। इसी तरह से द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी का दिन, जैसे आपने अपने यूनिट में भी पढ़ा, यूनिट का नेम है, तो खामोशी का दिन है, वो भी स्पेसिफिक है, तो हम उसके साथ भी क्या लगाएंगे? द। इसी तरह से द इनविजिबल इंक, ठीक है, ये भी स्पेसिफिक है, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया? द। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं, रिपीट कर रहे हैं हम। आर्टिकल्स जो हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज़ होते हैं और वो इंडिकेट करते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। ठीक है, अगर तो नाउन जनरल है तो उसके साथ क्या लगेगा? ए या एन में से कुछ लगेगा। तो हमने देखा कि ए किन के साथ लगता है? कॉन्सोनेंट्स के साथ, और एन किसके साथ लगता है? वाउल्स के साथ। और ये दोनों जो हैं ए भी और एन भी किसके साथ यूज़ हो रहे थे? सिंगुलर्स के साथ, क्योंकि ए का क्या मतलब होता है? एक, तो एक चीज़ सिंगुलर होती है, इसलिए सिंगुलर्स के साथ ए और एन लग जाएगा। और ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है, जनरल चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह से जब दा है तो दा किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर्स के साथ भी हो जाता है और प्लूरल्स के साथ भी हो जाता है, जैसे द बॉय इन रेड शर्ट। लेकिन ये शो किसको करता है? स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को या फिर थिंग को। ठीक है जी, अब हम आपकी बुक से ही जो है देखते हैं एक एक्टिविटी और मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को जो है हम समझते हैं। ये एक्टिविटी पहले हम देखते हैं। मेरी बुक पे जो है पेज नंबर 65 है, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो है इसको देख लीजिएगा। ये आर्टिकल्स वाला टॉपिक है और इसके नेक्स्ट पेज पे ये एक्टिविटीज़ दी हुई हैं 2। एक्टिविटी नंबर 2 हम पहले देखते हैं। आई सा एन एलिफेंट येस्टरडे। ठीक है, एलिफेंट क्या है? ई जो है इसमें क्या है? वाउल है, तो वाउल से पहले क्या आता है? एन। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। स्टूडेंट में भी जो है ये नॉन स्पेसिफिक है ना, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, जनरल है ये टर्म, तो स्टूडेंट के साथ क्या आ जाएगा? आ। शी स्टेड देयर फॉर एन आवर। ठीक है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें साउंड किसकी आ रही है? ओ की, तो हम इसको इसके साथ क्या लगाएंगे? एन। इसी तरह द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, बॉय इन रेड शर्ट आ गया, स्पेसिफिक हो गया कि रेड शर्ट वाला जो बॉय है वो मेरा फ्रेंड है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? द। इसी तरह से अहमद इज़ द बेस्ट बॉय फ्रॉम माई क्लासमेट्स। अहमद जो है बेस्ट बॉय है, तो द बेस्ट बॉय इसके साथ आएगा। आई सा अ लाइन इन द जू। ठीक है, लाइन भी जो है इसमें एल है तो वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ए। इसी तरह से पहले हम एक और इजी वाली एक्टिविटी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एनसर्कल द करेक्ट आर्टिकल्स। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। ठीक है, इनविजिबल इंक के बारे में बताया और ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कैसे इनविजिबल इंक बनानी है उसके बारे में जो उन्होंने बताया। फर्स्ट, स्क्वीज़ 4 ड्रॉप्स फ्रॉम आ लेमन। ठीक है, लेमन जो है वो उसमें एल स्टार्ट पे आ रहा है, तो एल क्या है? कॉन्सोनेंट, और सिंगुलर है ये, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम? आ। डू द सेम टू एन अनियन। ठीक है, अनियन के स्टार्ट में क्या है? ओ, तो वो क्या है? वाउल है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन। देन मिक्स बोथ ऑफ द जूसेस। ठीक है, अब जूस बन गया उन दोनों का, लेमन का भी और अनियन का भी, तो वो एक स्पेसिफिक जूस बन गया ना, तो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम क्या लगाते हैं? द। ठीक है, विद द ग्रेन्स ऑफ शुगर। अब शुगर के ग्रेन्स हैं वो भी उन्होंने स्पेसिफिक कर दिए हैं, तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? द। इन एन एम्प्टी डिश। एम्प्टी में स्टार्ट में ई आ रहा है जो कि वावल है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन।
डिप अ टूथपिक इन द इंक। टूथपिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरल थिंग थी तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, ए। और इंक जो है अब इनविजिबल इंक बन गई है ये, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, द। राइट योर मैसेज ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर का एक पीस है उसके ऊपर हमने मैसेज ड्रॉ कर लिखना है। आफ्टर द इंक इज ड्राई, जो इनविजिबल इंक थी स्पेसिफिक थी इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, द। आयरन द पेपर, यू विल सी द हिडन मैसेज। अब हिडन मैसेज भी स्पेसिफिक है तो उसके साथ भी हमने क्या लगा देना है, द। ठीक है जी। अब इसी पेज पे, पिछले पेज पे ये एक और आर्टिकल्स की एक्टिविटी दी है। ये जो है, fill in the blanks with correct articles. These lines have been taken from the text. जो आपने यूनिट पढ़ा है उसी में से जो है वो ये लाइंस ली गई हैं। He decided one day that the things had to be changed. ठीक है, चीज़ों ने बदल जाना है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द। People news him, ठीक है। All reason needed was a little more time than other dog. इसी तरह the day of silence was a day one's true nature became known, ठीक है। डे ऑफ साइलेंस जो है और वो स्पेसिफिक था तो हमने उसके साथ द लगा दिया है। द डे रिजवान्स, यानी कि उस दिन जो है वो रिजवान की ट्रू नेचर सबके सामने आ जानी थी तो ये भी दिन जो है वो स्पेसिफिक था, इसके साथ हमने द लगा दिया, ठीक है। लिटिल मोर टाइम जो है ये नॉन स्पेसिफिक था तो उसके साथ हमने ए लगा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आपने पेज नंबर 65 और 66 मेरी बुक के अकॉर्डिंग, अपनी बुक के अकॉर्डिंग नंबर देख लेना है, ठीक है। आर्टिकल्स के ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं आपने अपनी बुक पे सॉल्व करनी है और उसके नीचे ही जो है आपका एक माइंड मैप है, लर्न टू राइट। माई के बाद जो है आपने 4 पॉइंट्स यहाँ पे बुक पे ही राइट करने हैं। हम लोगों ने जो है माई बेस्ट फ्रेंड का पैराग्राफ जो है वो क्लास में कर लिया था, आप सबने नीट नोटबुक पे राइट भी कर लिया हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने यहाँ पे माई फ्रेंड को जो है इसका माइंड मैप जो है लिख देना है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि नेम लिखना है तो आपने अपने फ्रेंड का नेम लिख देना है, उसके बाद उसकी एज लिख देनी है और यहाँ पे जो है अपने फ्रेंड के बारे में कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें जो है जो आप लिखना चाहें, उसकी नेचर के बारे में, वो काइंड है या किस तरह का है, ठीक है, उसके बारे में लिख देना है, दोनों उसकी खूबियाँ लिख देनी है। यही आज का काम है। इसको आपने आर्टिकल्स की एक्टिविटी को जो है, ये 3 एक्टिविटीज़ जो हैं मैंने बुक पे करवाई हैं, इनको आपने बुक पे सॉल्व कर लेना है और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। इसी तरह हमने एक और भी चीज़ पढ़ी है जी, क्या, साइलेंट वी के साउंड्स, ठीक है, उसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। ओके बेटे।